So good morning all from the Merak in Merak village near Pangong Lake. आज है 4 अक्टूबर 2024 और ये देखिए आपको कुछ दिखाता हूँ. ये देख के आप क्या समझ सकते हैं. ये नैपकिन है. वेल इसकी कहानी ये है कि कल रात को इस कमरे में एक चूहा घुस आया था और ये इस डोर के नीचे गैप है तो ये यहाँ से अंदर घुस के और उस डस्टबिन में मैंने कुछ एक काजू गिर गया था वो फेंका था तो वो बड़े ठाट से उसको निकाल के और बाहर डाल के खा रहा था. तो मैंने उसको किसी तरह भगाया, यहाँ से दरवाज़ा खोला और वो बाहर भाग गया. फिर मैंने ये दरवाज़ा बंद कर लिया और मैं फिर बैठ गया. 1 मिनट बाद चेक किया तो ठाट से फिर अंदर आया हुआ था. तो मैं उनको बुला के लाया तो उनका सोल्यूशन ये था कि इस दरवाजे के नीचे जो गैप है इसमें ये अड़ा दें. आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो होल्स हैं, मगर ऑब्वियसली इसने उसको कुतर दिया है. इसने काम ज़्यादा किया नहीं, ऑल्दो उसने रात को तंग नहीं किया क्योंकि मैंने कुछ और जूते वूते अड़ा दिए थे यहाँ पे. बट इंटरेस्टिंग. और बाहर का मौसम बहुत ही सनी है जैसा कि आप देख सकते हैं. जब यहाँ धूप निकलती है तब सब सही हो जाता है, यानी कि तब कोई भी ठंड का नामो निशान नहीं बचता. तो अब गाड़ी को लोड करता हूँ मैं और ब्रेकफास्ट करके आगे निकलते हैं हानले की तरफ. तो ये देखिए एवरीथिंग इज़ पैक्ड एंड रेडी टू गो. सो आई विल सी यू इन द ब्रेकफास्ट रूम. ब्लैक कॉफ़ी का मज़ा लेते हुए इस नज़ारे के साथ पैंगोंग लेक द मेराक होटल एंड रेस्टोरेंट. और ये आ गया अपना 4 egg omelette विद ब्लैक कॉफ़ी. टुडेज ब्रेकफास्ट. बोन एपेटी. इस होटल वाले ने मुझे प्रॉमिस किया था इसको गाड़ी को धोने का शाम तक, बट ऑब्वियसली कुछ हुआ नहीं है. थोड़ा सा मैंने स्टिकर्स वगैरह उतारे थे तो धुल जाती तो अच्छा रहता. बट एनीवे दिस इज़ द करंट स्टेट ऑफ द चिमनी. ये हैं जेरी कैंस. आई थिंक दे आर होल्डिंग अप प्रिटी वेल. थोड़ा सा वेंट्स में से निकला है, बाकी तो ठीक ही लग रहा है. इनकी हाइलक्स इसको धो दिया गया कल. मेरी गाड़ी को नहीं धोया, पर ये बहुत ही सुंदर लग रही है सन में. इस कलर में रेड ग्लीम कर रही है. एलुकैप का पूरा पॉपअप कैंपर सेटअप है इसमें. सो गुड मॉर्निंग. टुडे इज़ दी 4 अक्टूबर 2024. अब ये द मेराक होटल से हम निकल रहे हैं. पैकिंग हो गई है, सारा सामान रख लिया है. आप देख सकते हैं अभी भी गेस्ट्स जो हैं ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. मैंने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर लिया है. तो अभी चलते हैं. यहाँ से कोई 4 किलोमीटर आगे एक स्पॉट आएगा जहाँ पे मोबाइल कनेक्शन आएगा, तो वहाँ चल के अपना थोड़ा सा इंटरनेट कॉल्स वगैरह का काम करते हैं. और उसके बाद जाएंगे चुशुल. चुशुल से होते हुए रेजांगला वॉर मेमोरियल, जो कि अपेरेंटली 1962 की वॉर के लिए एक मेमोरियल है और अहीर धाम है, तो वो विज़िट करते हुए एंड देन ऑन आवर वे टुवर्ड्स हानले. तो देखते हैं, आज का यही प्लान है. बाकी ये पैंगोंग लेक रोड ही है जो आगे की तरफ जा रही है. इनफैक्ट ये रोड गूगल मैप्स पे नहीं है क्योंकि वो हमेशा एक सॉर्ट ऑफ लेक साइड रोड दिखाता है, जो कि पहले ट्रैक होता था. पहले कभी कोई पुराना ट्रैक और पास में रहा होगा लेक के, जो कि गूगल मैप्स अभी भी एज करंट दिखाता है. तो कहने का मतलब ये है कि अगर वहाँ कोई डिसयूज्ड ट्रैक भी है तो वहाँ जाना नहीं है और उसका कोई पॉइंट नहीं बनता वहाँ जाने का. अभी 4 किलोमीटर जो मेराक से निकल के आगे एक कोई पॉइंट बताया गया है. अभी मैं यहाँ से 1.2 किलोमीटर आया हूँ जहाँ पे हमें मोबाइल सिग्नल मिल जाएगा. तो उसके अलावा वहाँ पे वो बता रहे थे एक जगह है कि आप आराम से गाड़ी को लेक के किनारे ले जा सकते हैं, वहाँ कोई इशू नहीं है. तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली गाड़ी को उधर ले जाके थोड़े से वीडियोस फोटोज़ शूट करेंगे. अभी 8:40 हुए हैं और 8 डिग्रीज़ टेम्परेचर है. तो हम 2.2 किलोमीटर आ गए हैं द मेराक होटल से. कैसे ब्रोकन स्ट्रेच है और जिमनी के ब्रेक्स ने अपना फिर से ट्रू कलर एक बार दिखा दिया, यानी कि फर्स्ट प्रेस पे हार्ड पेडल. अब दोबारा करता हूँ तो नॉर्मल हो जाता है. तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको इट कैन कैच यू आउट, सो यू हैव टू बी केयरफुल. तो अब हम 4.1 किलोमीटर आ गए हैं और आ गया है सिग्नल, आ गया है. तो ये देखिए कैसे रोड को काटा गया लो लाइंग रॉकलैंड्स में से.
पैंगोंग लेक को एक फाइनल गुड बाय तो बोलना बनता ही है, तो इसीलिए मैं वापस मुड़ गया हूँ। ऑटम के बड़े सुंदर से पेड़ हैं वहाँ, और ऑफ कोर्स द अज्योर ब्लू वाटर्स ऑफ पैंगोंग लेक। ये थोड़े से वेटलैंड्स हैं लेक के, जो ओवरफ्लो वाटर आ जाता है, तो बिल्कुल मार्शी है ये एरिया। और इसके पीछे वो पहाड़। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि वो चाइना है, वो चाइना नहीं है, वो इंडिया ही है। ये पूरा इंडिया का ही पार्ट है। आगे जाके एक पॉइंट आता है जहाँ पे 2/3 ऑफ द लेक इज़ इन चाइना, तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली दोनों साइड के पहाड़ चाइना के हो जाते हैं, बट यहाँ तक ये सारा इंडिया ही है। इस साइड के पहाड़ों के टॉप्स पे देखिए स्नो अभी भी है, अदरवाइज completely barren, completely silent, completely quiet। तो देखिए लद्दाखी ये बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स कितने अच्छे लगते हैं। यहाँ पे ये प्रॉप्स रखे हैं, the azure blue waters of Pangong Lake, and also very untouched Pangong Lake in this side. This is 4 kilometers ahead of Merak village। कमाल की जगह है, बिल्कुल पीसफुल। पानी की वेव्स जब बीच से टकराती हैं तो हल्का हल्का शोर आता है, उसके अलावा यहाँ कोई साउंड ही नहीं है। और उस साइड देखोगे दूर वहाँ पे रोड चढ़ती जा रही है। अभी मैं वहीं तक गया था जहाँ वो गाड़ी गई है, फिर वापस आ गया क्योंकि पता लग गया, क्लियर हो गया कि इसके बाद कोई और पॉइंट नहीं है जहाँ से आप लेक के पास आ सकते हैं। तो ये एक तरह से अलविदा है पैंगोंग लेक को इस साल। फिर मिलेंगे, फिर किसी दिन आएंगे। अगर यहाँ पे आएँ किसी भी लेक व्यू पॉइंट के 100 मीटर्स के आगे ना जाएं जहाँ पे ये पत्थर और डिच खोद रखी है, क्योंकि यहाँ के फ्लोरा एंड फौना को डैमेज हो सकता है और काफ़ी सीरियसली लिया जाता है इस चीज़ को। तो अब चलते हैं आगे। इन दिस एब्सोल्युटली स्टनिंग लोकेशन आप देख सकते हैं एक ब्लैक टार रोड विद वाइट लाइंस ऑन ईच साइड जा रही है एक वैली में, दोनों तरफ पहाड़ हैं। अभी तक हिंट था पैंगोंग लेक का, अब धीरे धीरे डिसअपियर होता जा रहा है क्योंकि हम थोड़ा सा इनलैंड जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैप में। तो जो मेराक से लेकर चुशुल तक का रास्ता है बहुत ही बढ़िया बना हुआ है और बहुत ही सीनिक और सुंदर है। और सबसे बड़ी बात, आज की तारीख में अक्टूबर 4, 2024 ट्रैफिक है ही नहीं। मेरे को एक आर्मी के ट्रक ने क्रॉस किया, एक आर्मी की टाटा सफारी ने क्रॉस किया है, एंड मे बी 1 or 2 बाइकर्स कमिंग आइदर वे। मतलब ये काफ़ी ना, ये कि कई हद तक ये बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स हैं, अनस्पॉइल्ड रीजन्स हैं लद्दाख के, और होपफुली ये ऐसे ही रहेंगे। मगर आप में से जो इंट्रेपिड एक्सप्लोरर्स हैं वो ज़रूर यहाँ आएँ और एक्लेमेटाइज होके आएँ, उसके बाद आप यहाँ का असली मज़ा ले सकते हैं। जब आपको कोई हेल्थ के इश्यूज़ नहीं है, देन यू कैन रियली फोकस। अब आप देखिए, मैं बिल्कुल 100% शार्प हूँ, तो मेरे को दूर तक का बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। मेरी सारी सेंसेस अलाइव हैं, हर चीज़ को मैं अब्जॉर्ब कर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। तो यही है असली मज़ा इस एरिया में आने का। अगर आप बीमार हैं, तंग हैं किसी चीज़ से, कोई भी छोटा सा भी एलिमेंट है, तब आपको ये एंजॉयमेंट सेम लेवल की नहीं मिलेगी। इधर राइट साइड में लास्ट रेस्टोरेंट गेस्ट हाउस कुछ लिखा हुआ है। तो इस पूरे रास्ते में जो वो लास्ट व्यू पॉइंट आया था पैंगोंग लेक का, वहाँ से लेकर अब तक मोबाइल कनेक्टिविटी एयरटेल में तो रही है, और अभी तो फुल 5 बार्स आ रहे हैं, तो मतलब अच्छा नेटवर्क है। और ये देखिए कैसे ग्रास लैंड्स आ गए हैं, बड़ा ही सुंदर लग रहा है मुझे। इस टाइप के भी जो लैंडस्केप्स हैं ना, आइसलैंड में देखने को मिलते हैं, ईस्ट आइसलैंड में। तो उधर दूर विलेज बना हुआ है और वो सामने मेरे ख्याल में चुशुल है। तो दोनों तरफ इस तरह के ग्रासलैंड्स हैं, और ये ब्रिज है इसके ऊपर से निकल रहा है। अमेजिंग अमेजिंग प्लेस। अच्छा, सरप्राइजिंग बात ये भी है कि मैं आराम से आया हूँ इस रूट पे एंजॉय करते हुए। तो गाड़ी ने 13 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दी है, एंड विच इज़ वेरी मच नीडेड बिकॉज 2 बार कम हो गए हैं। और मेरा प्लान सीधा हानले जाने का है, बीच में न्योमा में रुकने का नहीं है। न्योमा में सिर्फ और सिर्फ परसों जाऊँगा ऑन माई वे बैक। ये देखिए स्टोन्स को कैसे स्टैक करके फेंस बनाई हुई है, ये बहुत अच्छा लगता है। जब आप नेचुरल
लोकली अवेलेबल मटेरियल्स को यूज़ करते हैं ना, इंस्टेड ऑफ ब्रिक एंड मोर्टर। वैसे भी वो बहुत महंगा पड़ता है और ये यहाँ पे रेडिली अवेलेबल है, तो बड़ी अच्छी फेंस बन जाती है। तो चुशुल भी एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जगह है। आप देख सकते हैं इस टाइम पे ऑटम के कलर्स की येलो प्लस ये रेड ट्रीज़ का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अब हमें जाना है रेजांगला वॉर मेमोरियल की तरफ। तो शायद मैंने गलत टर्न ले लिया था, तो इंस्टेड आई एम गोइंग द अदर वे नाउ। देखिए क्या जगह है, मतलब मुझे अनरियल लग रहा है ये। पेड़ देखिए, इनके कलर्स देखिए क्या ब्यूटीफुल है अगेंस्ट द क्लियर ब्लू स्काई और बैरन माउंटेन्स। और ये जो रॉक पाइल्ड आपकी फेंसेस हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं यहाँ के, मतलब कमाल नहीं है। मैं तो अमेज्ड हूँ इस जगह से, अमेज्ड, सिंपली अमेज्ड। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल टियालिंग चुशुल। तो लगता है चुशुल एक थोड़ा सा बड़ा कस्बा है और उसके अंदर ये गांव टियालिंग आता है। So pretty. It is astoundingly beautiful. मतलब अगर आप देखें हर तरफ सुंदरता है। इनक्रेडिबल इंडिया की इनक्रेडिबल साइट्स। यहाँ पे एक बोर्ड लगा है छोटा सा, वे टू हानले। वे टू हानले आफ्टर विजिटिंग रेजांगला देयर विल बी अ रेस्टोरेंट आफ्टर 10 किलोमीटर अहेड। तो ये कच्चा रास्ता है, मैंने इसको मिस कर दिया था, तो मैं फिर वापस आया हूँ। गूगल भी यही रास्ता दिखा रहा है, तो होटल में भी यही बताया था कि थोड़ा सा ऑफ रोड जाना पड़ेगा आपको। तो खैर जो है सो है, लेट अस दी गो। अच्छा, यहाँ पे जो पानी ठहरा हुआ है ना, उसमें बर्फ़ जम गई है। तो अब जैसे गाड़ी इसके अंदर से आई है तो बर्फ़ की पतली सी परत टूट गई। तो ये रास्ता पड़ता है रेजांगला होते हुए आपके हानले की तरफ। अच्छा, और जो यहाँ से रेजांगला है सिर्फ 12 किलोमीटर है। इस रोड पे हमें इस स्पीड पे 23 मिनट दिखा रहे हैं। सिग्नल फुल है, विच इज़ अ गुड थिंग। कैसे ऑफ रोडिंग का रास्ता है। अगर मतलब एक से ज़्यादा गाड़ी होती तो इस पे मैं ज़्यादा स्पीड्स भी कर सकता था, बट इन व्यू ऑफ शार्प रॉक्स एटसेट्रा अभी नहीं करते। कमाल की जगह है, इन द मिडल ऑफ नोवेयर। अच्छा, उधर से आर्मी का ट्रक आ रहा है, इसका मतलब कोई मेन रूट भी है इसका। मैंने तो ये ले लिया, 700 मीटर मुझे और जाना है इस पर आइडियली हमें वो रूट लेना चाहिए था जो राइट से जा रहा था, इस गांव में नहीं आ रहा था। पर फिर यहाँ की सुंदरता मिस कर देते, ये सब नहीं देख पाते। एक बात तो तय है, यहाँ पे आओ तो आपके टायर्स अच्छे होने चाहिए, स्पेशली इन ऑफ बीट एरियाज में। आप ये सोचिए कि वो जो दूसरी जिम्नी रेंटल मनाली से ली थी हमारे ग्रुप मेंबर ने, वो उसका टायर और अलॉय दोनों डैमेज हो गया शिंकुला की चढ़ाई पे ही। मतलब कि वहाँ पे भी शार्प रॉक्स थे या जो भी था, तो उसने या तो ज़्यादा केयरलेसली चलाया या ज़्यादा तेज़ चलाया, जो भी रीज़न रहा, तो वो उसका टायर और रिम, टायर तो फट ही गया, रिम भी मतलब बियॉन्ड रिपेयर लग रहा था मुझे तो अगर उसके पास थोड़े से चंकियर टायर्स होते तो आई एम श्योर विद दोस extra strength in the side walls that would have helped. Here I'm only too glad to be joining the main tarred road once again. तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से रास्तों का ध्यान करना पड़ता है। मेन रोड भी ग्रेवल रोड है, so not much difference. Plus तो अब नज़र आने लग गया है रेजांगला वॉर मेमोरियल। इंडिया का एक बहुत बड़ा फ्लैग यहाँ पे लगाया हुआ है। तो आइए देखते हैं, इनको विज़िट करते हैं। 1962 की वॉर का अपेरेंटली है मेमोरियल है, सो लेट्स विजिट। और भी एक आध टूरिस्ट आए हैं। रेजांगला वॉर मेमोरियल 13 कुमाऊं।
इस तरफ मेमोरियल है और इधर पार्किंग है। तो ये देखिए बाहर से रजांगला वॉर मेमोरियल। अंदर शूटिंग हर जगह अलाउड नहीं है, तो पूछ के कीजिए। और ये है कैफ़े यहाँ पे बना हुआ और कन्वीनियंसेस भी हैं। काफ़ी जवान यादव होंगे इसमें, है ना, तभी अहीर धाम। कमाल का। और इतनी सिंपल सी गन्स हुआ करती थी। तो ये देखिए हमारे बहादुर जवान चीनी सैनिक को मारते हुए। और ये एक्चुअल गन्स हैं जो यूज़ हुई थी उस टाइम पे। और ये वाटर बॉटल, फ्रूट टिंड, इस तरह के आर्टिफैक्ट्स। ये दिखाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इन्होंने बताया 1962 के टाइम पे। और ये अटैक हुआ था प्लेटून नंबर 7 और 8 पे। और ये एक्चुअल गन्स जो यूज़ हुई थी उस टाइम पे, देखिए। और इधर वेरियस हेलमेट, ब्लड स्टेन मिट्टी जो प्रिजर्व की गई है, और चाइनीज़ 10 गन और इंडियन 7.62 mm LMG। तो ये देखिए कितनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है। ये रजांगला हाइट्स हैं जिसका नाम पे ये यहाँ पे मेमोरियल का नाम रखा गया है। ब्लू में जो दिखाए गए हैं ये इंडियन कंट्रोल में हैं और रेड वाले चाइनीज़ कंट्रोल में। और वेरियस रेंजेस और पासेस को अलग कलर से डिपिक्ट किया है। और ये बाहर जो दिख रहे हैं रेंजेस, एक तरफ पैंगोंग रेंज है, एक तरफ लद्दाख रेंज है। इस टाइप से नाम है यहाँ पे पहाड़ों के। तो बहुत ही अच्छा एक मैप है। तो बड़ा अच्छा विज़िट रहा रजांगला वॉर मेमोरियल में। जो पूरा इन्होंने शो बनाया और गाइड किया, ब्रीफिंग दी, आपको बिल्कुल मतलब वापस ले जाती है 1962 में। और मेजर शैतान सिंह से लेकर जो बाकी के जो सिपाही जिन्होंने यहाँ पे शहादत प्राप्त की है, उनका बहुत रियल फील होता है एक्चुअल वेपन्स देख के, एक्चुअल ये पहाड़ियाँ देख के जहाँ पे लड़ाई हुई थी। और वो सामने इस कैमरे में तो शायद आएगा भी नहीं, 2 हट्स हैं, एक ग्रीन और एक वाइट। तो वो चाइनीज़ और इंडियन साइड्स की हट्स हैं जो कि वहाँ पे बातचीत होती है। तो पीछे काला जो माउंटेन है वो अब चाइनीज़ कंट्रोल में आ गया, इवन दो इट इज़ सपोज टू बी पार्ट ऑफ अक्साई चिन एंड पार्ट ऑफ इंडिया। 1962 से एक तरह से इलीगल ऑक्यूपेशन में है चाइना की। सैड बट यही हकीकत है। देखिए ब्लैक कॉफ़ी और समोसा आर्मी की कैंटीन में, रजांगला वॉर मेमोरियल कैफ़े। ये 2 मग्स खरीदे हैं मैंने, तो आइए एंजॉय करते हैं कॉफ़ी और समोसा। So here's my lovely Jimny, doing well on this trip, and here's a fantastic, well prepared Hilux। ये लोग भी हमारे ही होटल में रुके हुए थे, बेंगलोर से आए हैं गाड़ी चलाकर, पूरी प्रिपरेशन के साथ। एल्यू कैब का पॉपअप कैंपर लगाया हुआ है, फुली प्रिपेयर्ड गाड़ी है। आयरन मैन का फोम सेल प्रो सस्पेंशन है एंड व्हाट नॉट, मतलब बहुत ही अमेजिंग प्रिपरेशन है। तो दिस इज़ वन वे टू गो। लॉन्ग रेंज फ्यूल टैंक है, 80 से 160 लीटर इसकी कैपेसिटी हुई है फ्यूल की। तो आपको कहीं पे भी कोई टेंशन नहीं है। पीछे सैंड लैडर, व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ। साइड में एल्यू कैब की ऑनिंग, सब कुछ है। और एक तरफ है ये, बाहर से आउटवर्डली कम्प्लीटली सिंपल, सेव फॉर दीज 10 लीटर, टोटल 10 लीटर बाइक वाले जेरी कैंस, बट स्टिल मैनेजेबल। तो एनीवे, रजांगला वॉर मेमोरियल बहुत ही अच्छा लगा, और यहाँ पे इस साइड आएँ तो ज़रूर यहाँ पे रुकें। अब बढ़ते हैं आगे। रजांगला वॉर मेमोरियल का विज़िट हो गया पूरा, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या नज़ारे मिलते हैं। बहुत ही अच्छी जगह थी, बहुत अच्छा लगा। वॉर की जो असलियत थी एकदम से फील हुआ, एज दो वी वर पार्ट ऑफ दैट वॉर, एंड जो हमारे सोल्जर्स ने सैक्रिफाइस दिया बहुत रियल लगता है। चलिए अब इस डर्ट ट्रैक पे बढ़ते हैं आगे।
यहाँ तक अभी तक 11.6 की एवरेज मिली है। गूगल मैप्स तो कहीं और ही चल रहा है, हमारी रोड कहीं और चल रही है। यहाँ पे पूरा सैंडी ऑफ रोड सेक्शन है। तो ये देखिए, ट्रैक्स अलग अलग बने हुए हैं, बट अल्टीमेटली जाके ये उसी जगह पे मिल रहे हैं, एक ही रोड पे जहाँ पे ट्रैफिक दिखाई दे रही है। कौन सा करंट है, कौन सा सबसे बेस्ट है, ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। अच्छा, कुछ साल में एक्सपेक्टेड है कि ये रोड्स पेव्ड हो जाएंगी, ये डर्ट ट्रैक्स पे टारमैक रोड आ जाएगा। तो वैसे तो अच्छा है, पर हाँ, जिसको ये फील लेनी हो वो ये नहीं ले पाएगा। ये पूरा जो रेंज चल रहा है, रेजांगला का पहाड़ है, अभी हम ऊपर देख के आए हैं रेजांगला वॉर मेमोरियल में। तो ये बहुत ही रियल जगह है। 1962 में यहीं लड़ाई हुई थी, और मतलब उस टाइम पे सर्दी में, और मतलब विदाउट द मॉडर्न फैसिलिटीज़ दैट वी हैव टुडे, विदाउट द मॉडर्न वेपन्स दैट वी हैव टुडे, तो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। और इंडिया के लिए एक बहुत ही बिटर पिल है टू स्वॉलो, बिकॉज अल्टीमेटली वी लॉस्ट द वॉर एंड वी लॉस्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया टू द एनिमी विच इज़ चाइना। आज की डेट में पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन इंडिया का अगर कोई है तो वो चाइना है। अच्छा, अब ये देखिए, अब वापस से हम गूगल वाली रोड पे जुड़ते जा रहे हैं। तो वहाँ तक जो है बहुत सारे ये अलग पैरेलल ट्रैक्स चलते रहते हैं, और फिर कहीं ना कहीं जाके ये कन्वर्ज हो जाते हैं। अभी यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क तो था ही नहीं, जियो का लगा हुआ था वो टावर, तो अभी फुल नेटवर्क आ रहा है। बट मुझे बताया गया है कि आगे चल के कुछ पैचेस में नेटवर्क नहीं आएगा। वैसे यहाँ से 2 घंटे 27 मिनट का ही रास्ता है, 99 किलोमीटर्स टू हनले। यहाँ पे जो यूनिट पोस्टेड थी वो जम्मू की यूनिट थी, तो ब्रीफिंग से लेकर जो कैफ़े है वहाँ तक, और जो रजिस्ट्रेशन वाले जो भी आर्मी वाले थे, सारे एक ही यूनिट के पोस्टेड थे। इनकी 2 साल की पोस्टिंग होती है यहाँ पे, तो ये अगस्त 2025 तक पोस्टेड हैं। तो अगर आप अगस्त 2025 से पहले यहाँ पे आते हैं तो आपको जम्मू की यही यूनिट मिलेगी, एंड दे आर डूइंग अ वेरी फाइन जॉब। सारे एरियाज़ में आप फिल्मिंग कर सकते हैं, बट उनकी जब ब्रीफिंग चल रही हो या फिर उनकी अपनी पिक्चर्स आप मत लीजिए। तो इसीलिए मैंने तो उनको बोल दिया था कि आप बता देना जब मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि अब आप वीडियो बना लीजिए। दे वेरी सपोर्टिव एज यूजुअल। सल्यूट टू आवर आर्म्ड फोर्सेस। तो ये वन ऑफ द लास्ट वाइल्ड अनटेम्ड फ्रंटियर्स है, ये ऑलमोस्ट एक रिवर बेड जैसा है ये। तो एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम 3 बजे के पहले ही है। बड़ा जल्द मुझे एक्सपेक्टेड है, हो सकता है अगले 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पे आपको टारमैक रोड्स मिल जाएंगी। तो अब फाइनली हम वापस से ज्वाइन कर रहे हैं मेन ग्रेवल रोड को। इनफैक्ट थोड़ा बहुत टारमैक आ गया यहाँ पे, बट सो गुड टू बी बैक ऑन टारमैक। जियो का ऑलमोस्ट फुल नेटवर्क आ रहा है यहाँ तक। 2 घंटे 20 मिनट के आसपास का रास्ता है। तो कल जैसे लग्जरी होटल था द मेरैक, यहाँ पे हनले में इस टाइप की फैसिलिटीज़ नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट रिव्यूड वंस जो है वो है हनले हाउस, और उसी ओनर का एक और भी है जिसका नाम है रॉयल रीबो। तो दोनों अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। रॉयल रीबो को फॉर सम रीज़न थोड़े से कम अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं, और उसके अलावा मतलब मोस्टली होम स्टे टाइप अकोमोडेशन है। तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस उसी हिसाब से चेक में रखिए। क्या अमेजिंग पैच ऑफ रोड है। तो जैसा ये पैच बना हुआ है, सेम रेजांगला वॉर मेमोरियल तक और उसके आगे भी जल्द ही कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ये रोड में थोड़ा सा कर्व है, यहाँ पे एक वाई फोक आ रहा है जिसमें कि हमें लेफ़्ट ही रखना है, और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है फिर से टारमैक। तो अभी यहीं तक का काम हुआ है कंप्लीट। तो रियली राइट साइड में तो कुछ है भी नहीं, मतलब अभी आएगा 90 मीटर्स के बाद। तो ये देखिए, इसका जो सेंट्रल रिज है ना, काफ़ी ऊंचा है, बिकॉज ये प्रिज्यूमेबली आर्मी के ट्रक्स का बनाया हुआ है। तो थोड़ा सा अपनी ग्राउंड क्लियरेंस को माइंड में रखते ही जाना चाहिए यहाँ से। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कोई नीचे का पार्ट टच हुआ, सीधे ही जाना है क्योंकि टारमैक सामने नज़र आ रहा है। और अब देखिए क्या मजेस्टिक
आगे लैंडस्केप है। क्लाउड्स की शैडोज़ देखिए उस ब्राउन पहाड़ पे। अच्छा, और इमेजिन कीजिए यही सेम कंडीशंस, और यहाँ पे ऑब्वियसली उस टाइम का तो कोई रोड नहीं 1962 में, और ये सब बर्फ़ इस पे लगी हुई, तो कितना मतलब एडवर्स कंडीशंस हैं। वहाँ की ऑडियो विजुअल फिल्म में बता रहे थे कि -40 डिग्रीज़ तक चला जाता है टेम्परेचर इन पीक्स पे। तो उन कंडीशंस में ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट मेंट टू फंक्शन। वहाँ पे लड़ाई हुई थी और वहाँ पे शहीद हुए थे हमारे जवान। इस लेक का नज़ारा भी दिखाता हूँ। बहुत ही ट्रैंक्विल सी लेक है, ऑल्दो इसका कलर पैंगोंग से बहुत डिफरेंट है। ये तो बिल्कुल ही मटमैला सा कलर मान लीजिए, या मतलब कि ना फेडेड सा कलर है इसका, बट लोकेशन बहुत ही सुंदर, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे अगर आप AQI चेक करेंगे तो बहुत ही कम मिलेगा, मतलब बिल्कुल प्योर माउंटेन एयर है। ये आप देख सकते हैं साइड में कच्चा रास्ता जा रहा है जो पहले यूज़ होता होगा जब ये रोड बन रही थी। बहुत कम ट्रैफिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, और जो हानले पहुँचने की सिर्फ एक रास्ता नहीं है, हानले पहुँचने के मल्टीपल रूट्स हैं। एक और भी रूट है जो काफ़ी मतलब कि टारमैक वहाँ पे नहीं है, ऑफ रोड है, उसमें भी एक माउंटेन पास आता है, माहे जाके मिलता है और फिर न्योमा होके जाता है। तो अगर वो भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, मगर जो मुझे जनरल एडवाइस मिली थी वो यही थी कि आप इधर से ही जाइए, रेजांगला वॉर मेमोरियल देखिए और उसके बाद हानले की तरफ बढ़िए। तो अभी वही कर रहे हैं। तो आगे चल के ना एक लोमा ब्रिज नाम की जगह आएगी और वहाँ से रोड अच्छा है, मतलब विदाउट एनी इश्यूज़ टू हानले। अब यहाँ पे नेटवर्क जियो का भी जा चुका है और एयरटेल का तो खैर नेटवर्क है ही नहीं। मोटरसाइकिलिंग के लिए तो ये हेवन है। अच्छा, इसमें ड्रिंकिंग वाटर लिखा है, वेदर दैट इज़ ट्रू आई एम नॉट श्योर। इतना बड़ा टैंकर नहीं है। अच्छा, ये भी साकाला रोड ही आ गई है, TSAKA साकाला रोड। इसका मतलब कोई पास या तो आ चुका है या आएगा इस रोड पे। कैफ़े 8/16 के पिज़्ज़ा, समोसा, इस टाइप की चीज़ें लिखी हैं। बड़ा ही अच्छा एरिया आया है। ये शायद साकाला है, हाँ यही है वो माउंटेन पास जिसके पीछे ये रोड का नाम रखा है। और वो पहाड़ी पे देखिए सेटलमेंट कितनी सुंदर लग रही है। यहीं पे कोई कैफ़े है अपेरेंटली, तो आप चाहें तो ये डर्ट ट्रैक से ड्राइव करके वहाँ जा सकते हैं और आपको कोई खाने पीने की आइटम्स इसमें मिल जाएगी। बट हम बढ़ते हैं आगे। तो ये था माउंटेन पास साकाला। यहाँ पे एप्पल वॉच 4614 मीटर्स का ऑल्टीट्यूड दिखा रही है। जनरली ये डंपर्स बिल्कुल भी ऑफ रोड जाना पसंद नहीं करते, तो आपको ही इनको गिव वे करना पड़ेगा। अब मैं लोमा ब्रिज की वेट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं जाके ये देखूँगा कि मेरी फ्यूल सिचुएशन कैसी है। ये मेन टूरिस्ट सर्किट से ना बहुत दूर हैं, तो अभी मैं अपने होटल द मिराक से अराउंड 60 किलोमीटर्स आ चुका हूँ और रास्ता बचा है 81 किलोमीटर्स का। तो आप लगा सकते हैं कैलकुलेशन, अराउंड रफली 140 किलोमीटर्स के आसपास है हानले फ्रॉम मिराक विलेज। कमाल की सड़कें, कमाल के एरियाज़ हैं। यहाँ पे भी एयरटेल का कोई नेटवर्क नहीं और जियो का भी कोई नेटवर्क नहीं। तो अगर किसी को क्यूरियोसिटी थी कि चुशुल के बाद रेजांगला के बाद लोमा ब्रिज तक का रास्ता टुवर्ड्स हानले कैसा है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके का है। और यहाँ पे प्रॉपर डेजर्ट टाइप सैंड ड्यून्स हैं, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, पूरी सैंड ड्यून्स हैं यहाँ पे, प्रॉपर डेजर्ट टेरेन। वो दूर वहाँ पे एक सेटलमेंट नज़र आ रही है और वहाँ पे एक आर्मी का ट्रक भी चलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये इंडस रिवर ही है जो बह रही है बीच में, तो ये लेक नहीं है, इंडस रिवर है। नो वंडर तभी एनिमल्स इसका पानी पी रहे हैं, खारा पानी नहीं है। और अब देखिए सामने बिल्कुल सैंड ड्यून्स ही सैंड ड्यून्स है।
तो मतलब लद्दाख में भी आपको राजस्थान जैसा टेरेन देखने को मिलता है, तभी बोलते हैं इसको हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट। यहाँ से 6 किलोमीटर पर है टर्न फॉर लोमा ब्रिज। तो इस ट्रिप पे कैसे वेरीड टेरेन्स, टाउन्स और अलग अलग प्लेसेस देखी हमने। कहीं पे कश्मीरी इन्फ्लुएंस देखने को मिला, कहीं हिमाचली तो कहीं लद्दाखी, कहीं पे माउंटेन पासेस थे तो कहीं डेजर्ट, कहीं पे स्नो कैप पीक्स तो कहीं पे लेक्स। तो बहुत ही ज्वेल इन द क्राउन है एक तरह से इंडिया के लद्दाख, ज़ांस्कार, ये सारे रीजन्स, इवन स्पीति। ये पक्का मुझे अर्ली 2010s या 2000s की बनी हुई सड़क लग रही है। उसके बाद से मतलब इस पे काम नहीं हुआ है। कमाल के एरिया, एब्सोल्यूट साइलेंस इन द मिडल ऑफ नोवेयर। उस साइड दूर एक आर्मी का ट्रक जाते हुए शायद आपको नज़र आ जाए, उसके अलावा कुछ नहीं। रोड के पैरेलल ये डर्ट ट्रैक है, ये लेके इंडस रिवर के पास आया जा सकता है। और देखिए काफ़ी फास्ट फ्लोइंग वाटर है, इंडस नदी। धूप एज यूजुअल काफ़ी इंटेंस है। राइट साइड में आर्मी वाले 2 सफारीज लेकर अपना पिकनिक मना रहे थे रिवर के किनारे। बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं यहाँ पे। मैं भी ढूंढता हूँ इसी जगह कोई ना कोई स्पॉट ढूंढता हूँ। तो आइए थोड़ा सा कैंपिंग का मज़ा लेते हैं। मेरे पास कुछ एग्स और कॉफ़ी बनाने का सामान है, तो उसको यूज़ करके बनाते हैं एक ऑमलेट और ब्लैक कॉफ़ी, और अपना लंच करके फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा पकड़ के ही रखना पड़ रहा है यहाँ पे। पर आप एक चीज़ देखिए कि विंड की डायरेक्शन रिवर्स करने से कितना सही हो गया, कुकिंग पॉसिबल हो पा रही है। थ्री एग्स का एक ऑमलेट बना के खाते हैं। इसको सनी साइड अप भी कह सकते हैं आप। एक ही बटर में अपना काम हो गया, तो इसका मतलब हम ये दोबारा से प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं। देखने इन द मिडल ऑफ नोवेयर स्क्रैम्बल्ड एग का मजा। क्या बढ़िया तरीके से इसमें से धुआं निकल रहा है। और मेरा कप रेडी है रजंगला वाला, इसमें डालेंगे और पिएंगे, और उसके बाद वॉशिंग अप, पैकिंग अप एंड ऑनवर्ड्स टू हनबे। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, ब्लैक कॉफ़ी और स्क्रैम्बल्ड एग्स। अगर कोई और कुकिंग में रुचि रखता है तो प्याज व्याज काट के, चॉपिंग करके कितनी चीज़ इसमें आप बना सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप कैरी कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स या आपने लोकली कहीं से ख़रीद लिया। किसी को क्यूरियोसिटी हो तो ये कैंपिंग टेबल मैंने कैंपिंग को से ली है, और काफ़ी इनोवेटिव लाइट वेट चीज़ है। ऑल्दो इसकी इंस्टॉलेशन सही नहीं हुई है, क्योंकि जिस एक्सेसरी शॉप से मैंने लगवाई थी उसने ड्रिल कर दिया है बॉडी के अंदर। बट चलिए, उसका एक मतलब फ्लिप साइड ये है कि वो थोड़ा सा और स्ट्रेंथ देती है, थोड़ा वेट कैरिंग कैपेसिटी देती है इसको। बट वैसे बहुत यूज़फुल चीज़ है और बिल्कुल भी रैटल नहीं करती। तो अगर आप इस तरह की कैंपिंग करना चाहते हैं तो दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्पेस टू कीप योर स्टफ and do your cooking or anything else on the Jimny tailgate. तो ये है camping with the Jimny in the middle of nowhere after Loma Bridge going towards Hanle next to the Indus River. Absolutely stunning place. Sand dunes से आप surrounded हैं और अपना खुद का खाना बना के आप खा सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। Cheers. दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे बहुत ही फ्लैट है और मतलब जेंटल फ्लो है रिवर का,
तो यहाँ पे वॉशिंग अप भी हो सकती है मेरी आराम से। सो दैट इज़ वाई आई चोज दिस स्पॉट। हानले सिर्फ 7 किलोमीटर है यहाँ से और हम अपनी 12.1 की फ्यूल इकोनॉमी को मेंटेन किए हुए हैं। करंटली फैक्ट्री मोड में है EV6, सो डेफिनेटली आपको फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में तो बेटर रहता ही है। अब ये देखिए लाइन से हिमालयन 4x4। तो अभी हम थोड़ा सा शैडो में आ गए हैं वैली की, तो सन ग्लासेस की यहाँ ज़रूरत नहीं लग रही। अब यहाँ पे फुल नेटवर्क आ गया है एयरटेल का, विच इज़ ग्रेट टू सी। यानी कि 5 किलोमीटर हानले से पहले फुल नेटवर्क है। एन्जॉय सीनिक व्यू ऑफ हानले। कोई कैफ़े आगे आ रहा है। कमाल का स्लोप अप था। वेलकम टू मिलिट्री स्टेशन हानले। तो ये है उमलिंगला रेजिडेंसी। इसके भी रूम्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने देखे। जिस स्टैंडर्ड का चाहिए वो ये है, बट वंस अगेन नॉट अवेलेबल। ऊपर भी ये कमरे बना रहे हैं, तो होपफुली आगे इनकी अवेलेबिलिटी बेटर होगी। और उधर बिल्कुल मोड़ पे है हानले हाउस, जहाँ पे मेरी कल की बुकिंग है। तो आज तो लगता है अमा स्टे में ही रुकना पड़ेगा। तो ये है अमा कॉटेज हानले, जहाँ पे मेरा आज का स्टे है। अभी लाइट आई है, पहले मैं आया था तो नहीं थी। अब आपको बाथरूम में दिखा देते हैं। अभी गर्म पानी मिलेगा। अच्छा ये देखो, लकड़ी का है इंटीरियर। गर्म पानी अभी मिलेगा, बट सुबह नहीं अनफॉर्चुनेटली। एनीवे, दिस इज वेयर वी आर फॉर टुनाइट, बिकॉज हिमालयन मोटर स्पोर्ट का ग्रुप रुका हुआ है हानले हाउस में। तो अभी हम जा रहे हैं हानले की ऑब्जर्वेटरी, जो उस हिल पे बनी हुई है उसकी तरफ। और ये है टेलीस्कोप का कवर डोम। After a very steep climb, we're inside the Hanle Observatory. So we need to go up these stairs. वैसे तो देखने में ये चढ़ाई कुछ ज़्यादा नहीं लगती, मगर यहाँ पे इतनी ऑक्सीजन की कमी है, मुझे तो 5-5 फुट में सांस लेके फिर चढ़ना पड़ा। और वो सीढ़ियाँ अंदर की चढ़ने से पहले अपना सांस रिकवर करना पड़ा और फिर ऊपर तक गया। सो इट डेफिनेटली रिक्वायर्स अ सर्टेन लेवल ऑफ फिटनेस। ये देखिए, यहाँ से हानले की वैली नज़र आती है। वो सामने जो एक बिल्डिंग दिख रही है लेफ़्ट साइड में, वो रॉयल रीबो होम स्टे है। तो ये एक तरह से एक रिमोटली ऑपरेटेड ऑब्जर्वेटरी है। यहाँ पे लगी तो है टेलीस्कोप, बट कंट्रोल होती है बेंगलोर से। डेटा अपलोड होता है बेंगलोर, और रिसर्चर्स और साइंटिस्ट वहाँ से इसके डेटा को यूज़ करते हैं। कल सुबह इंशाल्लाह उमलिंगला और डेमचौक कंप्लीट करके वापस यहाँ आ जाएंगे। फिर यहाँ एक नाइट का स्टे हानले हाउस में, और फिर वापस की जर्नी स्टार्ट करते हैं।